तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मन मस्ती में। दोस्त एक बार फिर दोस्तों आपके साथ मैं MK यादव। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि हम लोग सैनिक, नवोदय, नेत्रहाट और RK मिशन मतलब छोटे एग्जाम, जूनियर प्रतियोगिता एग्जाम है, उसका तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों लॉसा और मौसा से कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में आ जाएगा, तो आप मिनट का क्वेश्चन सेकेंड में कीजिएगा। दोस्तों लॉस तो लॉस का मतलब क्या? लॉस का मतलब होता है लघुत्तम समाप्त वर्तक। लघुत्तम समाप्त वर्तक इसको क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पूरा क्या होता है? फुल फॉर्म लघुत्तम 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 समाप्त समाप्त वर्तक। लघुत्तम समाप्त वर्तक। लोएस्ट LOEST लोएस्ट लोएस्ट कॉमन क्या कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब इसका क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब होता है LCM। दोस्तों आपको पता होगा, सुनते होंगे LCM और HCF। आपको पता होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन और मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समाप्त वर्तक। लघुत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है, आइए दोस्तों फिर देख लेते हैं मौस का। ठीक है, मौसा का मतलब क्या होता है? ठीक है, मौसा का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। महत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है, महत्तम समाप्त हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों क्या कहते हैं इसको? हाईएस्ट कॉमन, और इस क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? HCF। ठीक है, HCF। ठीक है, आप चैप्टर का नाम सुने होंगे HCF एंड LCF। ठीक है, आप नवोदय, सैनिक, नेत्रहाट मतलब RK कोई भी चीज जूनियर एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिएगा उसमें HCF एंड LCM का एक चैप्टर होगा। ठीक है, HCF एंड इसका चैप्टर भी होता है HCF एंड LCM। ठीक है, यही चैप्टर होता है। इसका क्या मतलब होता है? HCF का मतलब होता है मॉस, HCF का मतलब होता है मॉस, और LCM का मतलब क्या होता है? लॉस। फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? महत्तम समाप्त वर्तक, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लघुत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है, इसको मौसा को क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या कहते हैं? मौसा को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लॉसा को क्या क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट मतलब छोटा से छोटा, मतलब छोटा अभाज्य संख्या से कट जाए। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि नवोदय, सैनिक, नेत्रहाट और RK मिशन में मतलब लॉसा और मौसा से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और दोस्तों ट्रिक से पढ़िएगा ताकि आपको HCF एंड LCM से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको सोचना नहीं पड़े कि क्या इसका आंसर होगा। दोस्तों मिनट का क्वेश्चन आप सेकंड में कीजिएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। आइए देखो, मौसा का। ठीक है, मौसा यानी HCF से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे HCF से, सिर्फ HCF से अगर एक भी क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो आप उसको छोड़िएगा नहीं। सिर्फ आप इस वीडियो को छोड़ के नहीं भागिएगा और वीडियो आप देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आइए दोस्तों, अगर मौसा यानी HCF से आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप दोस्तों चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा। देखिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, अगर क्वेश्चन आ गया कि 24 और 30 का मौसा निकालिए तो कैसे कीजिएगा? आप देखिए, ये मौसा जो है दूगो विधि से निकाला जाता है। ठीक है, दो विधि से निकाला जा सकता है। आप मौसा को भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है,
आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि से दोस्तों गुणनखंड आपको समझना होगा कि गुणनखंड क्या है। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गुणनखंड और गुणांक वाला चैप्टर जो पढ़ा चुके हैं दोस्तों, पहले आप वो वीडियो देखिएगा कि गुणनखंड से अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा और आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि गुणनखंड से कौन सा क्वेश्चन आता है। देखिए भाग विधि और गुणनखंड विधि, ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे देख लेते हैं। पहले भाग विधि से तो 24 और 30 का निकालिएगा, 24 और 30 का निकालिएगा तो 24 से कम 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 से कम 24 हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसको उतारिएगा यहाँ पे, ठीक है, 24 को, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, तो आप काट दीजिए तो 24 हो जाएगा। तो आपका मौसा कितना हो गया, मौसा आपका कितना हो गया, मौसा आपका हो गया 6, आपका मौसा 6 हो गया। आप देख लीजिए दोस्तों गुणनखंड विधि से आपको जो अच्छा लगे आप गुणनखंड विधि से या भाग विधि से दोस्तों सिर्फ आपको सेट करना है माइंड में कि सबसे आसान कौन सा ट्रिक है। आपको दोनों ट्रिक बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे और जो पहले दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन रहता है, वहाँ पे प्रोसेस नहीं होता है कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है, आपको ऑप्शन चुनना है कि इसमें सही आंसर क्या है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। फिर अगर गुणनखंड विधि से आप समझ रहे हैं तो आप गुणनखंड विधि से बनाइएगा, अगर भाग विधि से समझ रहे हैं तो आप भाग विधि से बनाइएगा। देख लेते हैं गुणनखंड विधि देख लेते हैं। गुणनखंड विधि से अगर आ गया तो गुणनखंड विधि से आप 24 है और 30 है, ठीक है, 24 है या 30 है, तो आप 24 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, तो आप 2 गुने 3, 2 गुने 3, और फिर आप कीजिएगा किसका, 30 का, फिर 30 का कीजिएगा, तो 30 का कीजिएगा तो 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 15, और फिर 2 से लगाइएगा, 3 से लगाइएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 3 से लगाइएगा तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो देखिए आप लगाइएगा तो 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है, 2 गुने 3 गुने 5। तो आइए देख लेते हैं। तो आप इसमें देखिए ये दोनों जोड़ा भाई कौन है, मतलब जे संख्या ई में है वही संख्या इसमें होना चाहिए, जो संख्या इसमें है वही संख्या इसमें होना चाहिए। तो देखिए 2 है इसमें 2 है, और फिर इसमें भी 2 है, तो ये दोनों को साथ रख लीजिए, ठीक है। और फिर इसको देखिए 3 एहो में है और 3 एहो में, ठीक है, 3 एहो में है और 3 एहो में, तो आप दोनों को साथ रख लीजिए, ठीक है। आई देखिए इसमें 5 नहीं है और बाद बाकी 2 भी नहीं है, तो आप कीजिएगा 2 गुने 3, इसीलिए आपका 3 मतलब 3 दूना 6 यानी 6 आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, 6 आपका मौसा हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर जो ट्रिक पसंद आता है उससे आप कीजिएगा, और आपका क्वेश्चन मिनट का क्वेश्चन सेकंड में होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अगर आ गया तो 12 और 16 का मौसा निकाले, 12 और 16 का मौसा निकाले। दोस्तों आप सोचिएगा कि बार बार एक क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं, दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और एक क्वेश्चन को देखिएगा। अगर बार बार एक ही चीज को पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एक चीज पढ़ते होंगे आप तुरंत उसको भूल जाते होंगे, इसलिए आइए फिर देखिए इसको। अगर फिर इसको किससे निकालिएगा, आप भाग विधि से भी निकालिए, और फिर क्या चीज से, गुणनखंड विधि से, मतलब जो विधि से आप निकालिएगा उससे आप निकाल सकते हैं। तो 12 हो जाएगा तो 12 का निकालिएगा तो 16, ठीक है, आप फिर निकालिएगा 1 से तो 12 हो जाएगा, फिर निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी 12 को यहाँ पे लाइएगा तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो आपका यहाँ पे लिख लीजिए मौसा
मौसा आपका कितना है, आपका मौसा है 4, आपका मौसा कितना है 4 है। तो आइए देख लेते हैं, फिर आप देख लेते हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से अब आ गया 12 का, 12 का आ गया। तो 2 गुने अब 12 का कीजिएगा तो 12 का क्या हो जाएगा 2 से 6 और फिर 2 से 3, यानी 2 गुने 3, 2 गुने 3 और फिर 16 से कीजिएगा। तो फिर 16 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 8 2 4 2 और उसके बाद 2। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इसको मिटा लीजिए दोस्तों, इसको मिटा लीजिए, इसको मिटा लीजिएगा। तो आप देखिए जुड़वा भाई कौन है इसमें, तो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। आई दोनों नहीं है इसमें और तीनों नहीं है इसमें। तो आप क्या कीजिएगा मौसा बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 2, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 दूना 4, आपका आंसर हो जाएगा 2 दूना 4। आप कोई विधि से दोस्तों बनाइए, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सिर्फ सैनिक नवोदय जो 6 क्लास में है और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है दोस्तों, और आपके लिए भी है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं सैनिक नवोदय नेतरहाट, अगर 8 क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहले आपको पूरा सिलेबस 6 क्लास का पढ़ना होगा, उसके बाद आप 8 क्लास का पढ़िएगा, ठीक है। आइए दोस्तों फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। का मौस निकाले, 24 और 16 का मौस निकाले। तो आपका फर्स्ट, ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नवोदय और नेत्रहाट, नवोदय और नेत्रहाट और आरके मिशन में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आइए दोस्तों देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या है 7, और सेकेंड है 8, और थर्ड है आपका 9, और फोर्थ है आपका 10। दोस्तों आपको कोई भी विधि से निकाल लेना है, आपको बता दिए हैं कि गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी आप निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए, आप भाग विधि से निकालिएगा, पहले आप भाग विधि से निकालिएगा। तो इसमें देखिए सबसे छोटका के है 16 है, तो 16 से 24 को कीजिएगा तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, इसको घटाइएगा 14 में से 6, तो 8 6 14 के 8 6 14 हो जाएगा, और फिर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा आंसर, मौसा क्या हो जाएगा, मौसा आपका मौसा हो जाएगा 8, आपका मौसा हो जाएगा 8। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा तब समझ में आएगा, अब वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा, ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। फिर आप गुणनखंड विधि से, क्योंकि आपको दोनों विधि बता देंगे जो अच्छा लगेगा वो पढ़िएगा। तो गुणनखंड विधि से देखिए, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से देखिएगा तो 24 का गुणनखंड कीजिए, 24 का गुणनखंड कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 2 से कीजिएगा तो 6, 2 से कीजिएगा तो 3, तो 2 गुने 3, और फिर कीजिएगा 16 को, तो 16 को कीजिएगा तो 8, और 2 गुने 4, और 2 गुने 2, मतलब हो जाएगा 16 का हो जाएगा 2 गुने 2, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जुड़वा भाई कौन है, इसमें माने एहो में अंक जो है आयो में दोनों में सेम होना चाहिए। तो आप ये 2 भी है और फिर ये 2 भी है, फिर ये 2 भी है, ये 2 भी है, फिर ये है, फिर ये है, तो मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो आप देख लीजिए 2 गुने 2, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो आपका क्या हो जाएगा मौसा 8 हो जाएगा। इसीलिए आपको जो विधि अच्छा लगता है, गुणनखंड विधि या भाग विधि, जो अच्छा लगे उसको दोस्तों आप अगर मौसा और लौसा से, मतलब मौसा से अभी सिर्फ मौसा पढ़िए। अगर मौसा से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो दोस्तों आपको नहीं छूटेगा और नहीं छूटेगा। दोस्तों फिर इस मौसा को दोस्तों फिर सेकेंड वीडियो लेके आएंगे, आप टोटल वीडियो देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नवोदय सैनिक नेतरहाट और आरके मिशन कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं नवोदय स्कूल में पूछा गया है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन है 18 और
28 का मौसा निकाले दोस्तों, तो आप कैसे निकालिएगा? आपका ऑप्शन नंबर क्या है देख लीजिए। फर्स्ट में है 4, फर्स्ट में है 4, 8 नंबर को 8 ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को छोड़ के नहीं भागिएगा, न तो आपको कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं है दोस्तों। कह रहा है 18 और 28 का मौसम निकाले, तो 18 को आप लिख दीजिए, 28 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी 18 यानी 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो फिर आप 18 से लगाइएगा तो एक बार में 10 हो जाएगा। फिर किससे लगाइएगा? 8 से, फिर आप लगाइएगा 10 से, तो क्या हो जाएगा एक बार में 8 और फिर 2 यानी 8 फिर उतारिएगा तो 4 दूना 8। मतलब आपका क्या है कि प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस मतलब लंबा खिंचा रहा है, लंबा खिंचा रहा है। तो आप गुणनखंड विधि से भी बता देंगे दोस्तों, गुणनखंड विधि से भी बता देंगे। आप देखिएगा पूरा लंबा करते जाइएगा, पूरा लंबा मतलब लास्ट में आंसर आया है, ठीक है। तो आप गुणनखंड विधि से भी देख लेते हैं। गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा? मौसा, आपका मौसा हो जाएगा, आपका मौसा हो जाएगा 2। तो गुणनखंड विधि से भी देख लेते हैं, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से देखिएगा तो 18 हो जाएगा 28 का। तो गुणनखंड विधि से देखिए तो 18 का 2 मतलब 9 और 3 तिहाई 9 यानी 2 गुने 3 गुने 3। 28 का कीजिएगा तो 2 गुने 14 और 2 गुने 7। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से कितना सिंपल है, ठीक है। देखिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने, आप देखिए आप आंसर आ गया। आप देखिए आंसर आपके सामने आ गया। आप देखिए दुर्बा भाई कौन है? दोनों में मतलब दोनों में रहना चाहिए अंक, इसमें भी रहेगा और उसमें भी रहेगा। तो आप देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो आप दोनों को सटाइएगा। आई देखिए इसमें 2 भी नहीं है और इसमें भी 3 नहीं है, न 7 है, न 2 है, न 3 है। तो आप देखिए कॉमन क्या है आपका? दोनों में क्या है? दोनों में है, दोनों में है आपका 2। तो इसीलिए आपका मौसा क्या हो जाएगा? आपका मौसा हो जाएगा 2। आप देखिए दोस्तों, कहिएगा गुणनखंड विधि से। तो कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो भाग विधि से तुरंत निकल जाएगा, लेकिन गुणनखंड विधि से आपको लंबा खींचते जाना होगा, लंबा खींचते जाना होगा, ठीक है। इसलिए आपको जो सबसे पहले जिससे आंसर आ जाए, लेकिन सही सही बनाइएगा। आपका ऑप्शन नंबर सही सही बनाइएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। सही सही बनाइएगा। एग्जाम में लॉस और मौसा से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आइए दोस्तों देख लेते हैं। निकाले 32 और 56 का मौसा निकाले, तो आप कैसे निकालिएगा? आप कहिएगा 32 या 36 का, तो आप इसको भी पहले भागे विधि से देखिए, आपको जो समझ में आएगा उसके बाद आप क्वेश्चन को डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा तरीका से बनाए, ठीक है। आप देखिए 32 है और 56 है, तो 32 को 56 से कीजिएगा तो 32 दूना क्या होता है? 32 दूना 64 होता है। तो 64 से तो नहीं लगेगा, इसलिए एक मतलब 1 से लगाइएगा तो 32। तो आप लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे लगाइएगा तो 4 हो जाएगा, 6 में से 2। और उसके बाद 32 से लगाइएगा तो 1 मतलब 24 हो जाएगा। और फिर आप 2 को 2 से काट दीजिए यानी 8 हो जाएगा। फिर 24 से लगाइएगा तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। इसलिए आपका मौसा कितना होगा? इसलिए आपका मौसा होगा 8। इसलिए आपका मौसा होगा 8। देखते हैं आप दोस्तों गुणनखंड विधि से, गुणनखंडो विधि से देख लीजिए। इसमें अगर क्वेश्चन आया है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आया है, सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आया है कि गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से बताए, ठीक है। गुणनखंड विधि से बताए कि क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से कहेगा, तो गुणनखंड विधि से 32 और 56 को, तो 32 को कीजिएगा, 32 को 2 से लगाइएगा तो 16 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 8, 2 से लगाइएगा तो 4, फिर 2 से लगाइएगा तो 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। और फिर 56 को क्या? तो 2 से, तो यहाँ पे देखिए 5 है
तो 5 है तो एक उसको दे दीजिए, तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो यानी 48 क्या हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसको 8 मतलब 28 हो जाएगा। और फिर कीजिएगा 2 से तो 14 हो जाएगा, फिर कीजिएगा 2 से तो 14 हो जाएगा, और फिर 2 से कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। तो आपको 2 गुने मतलब हो जाएगा 7। दोस्तों आप देख लीजिए, इसमें देख लीजिएगा तो इसमें जुड़वा भाई कौन है, ये जुड़वे भाई है, मतलब इसमें भी रहना चाहिए और उसमें भी रहना चाहिए। तो 2 इसमें भी है, फिर 2 इसमें भी है, फिर 2 इसमें भी है और 7 उसमें नहीं है, और फिर 2 इसमें भी नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो 2 गुने 2 मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या निकला है, भाग विधि से 8 निकला है, और आपका आंसर भी क्या निकला, गुणनखंड विधि से 8 हो जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मौस 64 और 80 का मौस निकाले, 64 और 80 का मौस निकाले। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों। 64 और 80 का तो पहले आप भाग विधि से निकालिएगा, तो भाग विधि से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, भाग विधि से निकालिएगा तो 64 80, तो 64 दूना क्या होता है, 64 से दुगुना में नहीं लगेगा, तो एक बार में लगाइए तो 64 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर लगाइएगा तो 6 चौका 6 4 मतलब हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको घटा दीजिएगा तो 16 हो जाएगा, 7 में से 6 गया तक 16, और 64 कीजिएगा तो 16 चौका 64 मतलब आपका क्या हो जाएगा, मौसा आपका क्या हो जाएगा, मौसा आपका हो जाएगा 16, मौसा क्या हो जाएगा 16। तो आप देखिए मौसा 16 हो गया, तो गुणनखंडो विधि से निकाल लीजिए। तो गुणनखंड विधि से निकालिएगा, गुणनखंड विधि से निकालिएगा क्या, 64 को निकालिएगा और फिर 80 को निकालिएगा। तो निकालिए 64 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से मतलब 4, फिर 2 से 2, तो 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6 मतलब 2 गुने मतलब 2 4 2 6 मतलब हो गया। फिर 80 का निकालिएगा तो 2 से 40, फिर 2 से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 20, और फिर 2 से करिएगा तो 10, और फिर 2 से कीजिएगा तो 5, तो 2 गुने मतलब 1 2 3 4 को 2 है, और गुने 5 आइए देखते हैं गुने 5। तो आप देखिए कॉमन कौन है, तो कॉमन इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप कीजिएगा तो 2 गुने, कॉमन इसमें भी है, देखिए कॉमन इसमें भी है, तो 2 गुने 2 मतलब 4, मतलब 4 दूना 8 और 8 दूना 16, आपका आंसर हो जाएगा मौसा क्या हो जाएगा, मौसा 16 आपको आंसर। दोस्तों आप समझ रहे हैं वीडियो को, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा बाद में, जब आप इस वीडियो को समझ रहे हैं, और सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा। अगर आपको नहीं लगा, मतलब इस वीडियो से आप नहीं सीख रहे हैं कुछ, तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, अनसब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। आई क्वेश्चन सैनिक स्कूल में पूछा गया है। सैनिक आप देखते हैं ना वर्दी, वो वर्दी ऐसे नहीं मिलता है, आपको मेहनत करना होगा, उसके बाद आपको वर्दी मिलेगा। आज सैनिक स्कूल में पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि किन्हीं दो लगातार महत्तम क्या होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1, और सेकेंड है 2, और 3 है 0, और फोर्थ है माइनस। देखिए आपका क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सैनिक स्कूल में, टॉप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई टॉप नहीं है, आप दिमाग से सोचिएगा ना, दिमाग से, तो ये मिनट का क्वेश्चन सेकेंड में बनेगा, 1 सेकेंड में बनेगा दोस्तों, सेकेंड में। आइए दोस्तों क्या कर रहा है क्वेश्चन, किन्हीं 2 लगातार असंख्याओं का महत्तम क्या होगा। किन्हीं 2 लगातार प्राकृत संख्या के महत्तम क्या होगा, मतलब 1 से लेकर के 9 तक,
1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक क्या हो जाएगा, तो आप कर लीजिए। 8 या 9 का कीजिएगा, 8 या 9 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 से मतलब एक बार में लगाइएगा 8 को, तो 8 को एक बार में लगाइएगा तो 1 से मतलब आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो लगातार 1 से मतलब ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि 1 होगा, ठीक है। कोई भी लगातार 2 संख्याओं का मौसा 1 के होगा, ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा। कोई भी 2 लगातार संख्या का मौसा 1 होगा, 1 होगा, आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, आप कहेगा 10 और 11 का मौसा निकालने के लिए, तो 1 से लगाइएगा तो 10, इसीलिए काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 उतरेगा, तो 10 से लगाइएगा तो कट जाएगा, 10 से लगाइएगा तो कट जाएगा। आप फिर कीजिएगा कोई भी संख्या की, आप कर लीजिए कोई भी संख्या की, मतलब 99 या 100 का कर लीजिए। 99 या 100 का कीजिएगा तो 1 से लगाइएगा तो 99 आपका क्या हो जाएगा 1, और फिर 99 उतारिएगा तो 1 99 से कीजिएगा, तो 99 से कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा मौसा क्या हो जाएगा, मौसा 1 ही होगा। मतलब कोई भी लगातार 2 प्राकृत संख्या का मौसा जो है 1 ही होगा, 1 ही होगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है और वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल बटन दबा के पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो 6 क्लास से मतलब 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, 5th क्लास में पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में, और वो मतलब सोच के रखें कि हमको नवोदय, सैनिक, नेत्रहाट और कोई भी एग्जाम आपको निकालना है, तो आप यूट्यूब पे चैनल पे जाइएगा, मैथ मन मस्ती करके सब्सक्राइब कीजिएगा, मैथ मन मस्ती, वहाँ पे जाइएगा। टोटल आपका चैप्टर बाय चैप्टर आपका वीडियो बना हुआ है, आप देखिएगा कि आप देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।